नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है त्रैमासिक परीक्षा 2025 शुरू होने वाली है। क्लास 11 फिजिक्स में आपके 30 नंबर सिर्फ इन एमसीक्यू से पक्के हो जाएंगे। हाँ, आपने सही सुना। अगर आप इन सीरीज़ को पूरा देख लेते हैं, अभी हम चैप्टर 1 की एमसीक्यू लेकर आए हैं, इसी प्रकार 4 चैप्टर के एमसीक्यू और लेकर आएंगे। यह एमसीक्यू आपकी क्वेश्चन बैंक से जारी लिए गए हैं, जो कि एमपी बोर्ड के द्वारा दिए गए हैं। इसी के आधार पर आपका पेपर बनेगा। तो पहला पेपर का आपका पहला क्वेश्चन है बहुविकल्पी प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सी मूल राशि है? तो इसमें आपका आंसर आएगा ताप। निम्नलिखित में से कौन सा व्युत्पन्न मात्रक है? तो न्यूटन। निम्नलिखित में मूल मात्रक नहीं है, तो आपका आंसर आएगा लीटर। फिर प्रश्न नंबर 4 है 0.010 में सार्थक अंकों की संख्या कितनी है? तो 2। फिर आपको यहाँ पर सार्थक अंकों का योग दे रखा है, तो इसमें आपका आएगा 63.8। फिर गतिज ऊर्जा के का प्राथमिक आयामी संबंध है, तो इसमें आपका आंसर आएगा थर्ड वाला के एक्सप्लोन mv²। फिर यहाँ पर यदि द्रव्यमान p लंबाई l समय t मूल हो तो ऊर्जा का प्रायामिक सूत्र, तो आपका पहला आएगा PL² T⁻²। PQR का आयामी सूत्र समान है। किस संयोजन में राशि आयाम तो सही नहीं है? तो ऑप्शन बी आएगा, आपका आएगा P+QR। किस युग्म में के आयाम समान नहीं है? तो इसमें आपका आएगा C। आपका आंसर तनाव व पृष्ठ तनाव। फिर यहाँ पर आते हैं रिक्त स्थान, तो 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन होगा, तो यहाँ पर आपका आएगा 10⁶ m मीटर क्यूब। 18 किलोमीटर प्रति हावर से चलती गाड़ी 1 सेकेंड में मीटर चलेगी, तो यहाँ 5 मीटर आएगा। बल का प्रायामिक आयामी सूत्र होता है, तो mLT⁻²। 1 kg मीटर स्क्वायर S⁻²। तो यह आपका आंसर आएगा 10⁷ g सेंटीमीटर स्क्वायर S⁻²। फिर 1 Nm इक्वल टू यहाँ पर आपका आएगा 1 × 10⁻9 m। आवेश का प्रायामिक आयामी सूत्र है, तो यहाँ पर आपका आएगा T। सभी शून्येतर। अब आते हैं हम सत्य असत्य पर। सभी शून्येतर अंक सार्थक अंक होते हैं, तो आपका आएगा सत्य। जोड़ घटाव में सार्थक अंकों का निर्धारण दशमलव स्थानों पर निर्भर करता है, तो ये आपका सत्य आएगा। मात्रकों के परिवर्तन से सार्थक अंकों की संख्या नहीं बदलती, तो ये आपका सत्य आएगा। आयामी संगति किस समीकरण के सही होने की गारंटी है? तो यह आपका असत्य आएगा। अब आते हैं हम एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। कैंडेला किस राशि के मात्रक है? तो ज्योति तीव्रता का है। स्टेडियन किस मात्रक है? तो यह ठोस कोण है। मोल किसका मात्रक है? तो यह आपका आएगा द्रव्य की मात्रा। बल न्यूटन को मूल मात्रकों में लिखिए, तो kg/m²-2। एम्पियर तथा न्यूटन में से मूल मात्रक कौन सा है? तो आपका आंसर आएगा एम्पियर मूल मात्रक न्यूटन उत्पन्न। तो यह था आपका चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यू सभी क्वेश्चन। इसके बाद हम चैप्टर 2 के एमसीक्यू लाएंगे कक्षा 11 फिजिक्स के लिए। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं इसी चैप्टर के साथ। जय हिंद, जय भारत।